ठीक है, तो क्या बातें हो रही थी हम लोगों की? आउटपुट डिवाइस में हम बात करना था सर। कीबोर्ड के बारे में बात हो गई है, ठीक है। आज बात करना किसके बारे में? आउटपुट डिवाइस के बारे में। लिखिए हेडिंग डालिए आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। Which devices इनका उपयोग कर इनका उपयोग कर कंप्यूटर पर रखी हुई सूचना को, अब इसको थोड़ा थोड़ा दीवार की तरफ खींच लीजिए। ये है ना, जैसे दीवार की तरफ, लेकिन बात की तरफ पता है कि नहीं? क्या बोला हमने? वे डिवाइसेस जिसका उपयोग कर कंप्यूटर में रखी हुई सूचना को देखा सुना देखा सुना अथवा प्राप्त किया जा सकता है। देखा सुना अथवा प्राप्त किया जा सकता है। आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे लोगों ने अभी माउस के बारे में बात नहीं की, है ना? इसको भी बताते हैं। तो जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि। देखिए हम लोग ने बात किया आउटपुट डिवाइस के बारे में। ये बात तो क्लियर हो गई जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को क्या करते हैं, या तो देख पाते हैं, तो देखने का हम मॉनिटर से करते हैं, अथवा सुन पाते हैं यानी स्पीकर से करते हैं, अथवा प्राप्त कर पाते हैं यानी प्रिंटर से प्राप्त होता है। ऐसा ही है, ठीक है। इसी तरह में अगर बात किया जाए तो हमने बोला मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, और एक तो हमने और बात की क्या, प्रोजेक्टर। क्या बात किया? प्रोजेक्टर भी एक्चुअल में आपका आउटपुट डिवाइस ही होता है। जो जैसे मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक प्रोजेक्टर में क्या होता है, पर्दे में वो चीजें दिखाई देती हैं। आप लोगों ने अगर गौर किया हो, कभी यदि मूवी देखने का मौका मिला हो, तो वहां पर क्या पर्दे पर लोग बोलते हैं बड़े पर्दे का सितारा। बड़ा पर्दा मतलब वो बड़ा सा स्क्रीन होता है ना, वो पर्दा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, बड़ा पर्दा सितारा, ठीक है ना। और इनको जो टीवी सीरियल वाले होते हैं सितारे, यानी कि स्टार यानी हीरो हीरोइन जो भी बोले आप, तो उनको क्या बोला जाता है, छोटे पर्दे सितारे। ऐसा शब्द शायद आप लोगों ने कहीं सुना हो, ठीक है ना। तो वो किस वजह से बोला जाता है, क्योंकि वो पर्दे में उसकी वीडियो विजुअल होती है, हमें दिखाई देती है। तो वो हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टर। क्या होता है हमारा प्रोजेक्टर। वो भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस ही है। स्पीकर के बारे में बातें हो गई। अब हेडिंग डालिए मॉनिटर। लिखिए, मॉनिटर कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर
कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, यानी सर्वप्रथम मॉनिटर का ही इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस का, ठीक है ना। यह कलर के आधार पर, यह रंगों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। इसको बोला जाता है पहला मोनोक्रोम, दूसरा होता है ग्रे स्केल, और तीसरा होता है कलर। मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर, GRAY है, ग्रे स्केल मॉनिटर। और तीसरा क्या है हमारा, कलर मॉनिटर। बात किसकी हो रही है, कलर बेस्ड, यानी कि रंगों के आधार पर हम मॉनिटर को तीन भागों में बांटते हैं। पहला तरीका कौन सा है हमारा, मोनोक्रोम। मोनो मतलब क्या होता है, आप लोगों ने थोड़ा सा अगर ध्यान दें, यानी पहले से भी आदत रहती चीजों को करेक्ट करने की, ठीक है ना। ये बताइए आप लोगों ने मोनो, डाई, टेट्रा ये सब पढ़ा है। ये क्या होता है, आगे क्या होता है, कॉर्ड, मोनो, डाई, टेट्रा, फिर चौथे क्या बोलते हैं, तीसरे को ऐसा है, चलो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसा कुछ बोलते रहते, ठीक है। मतलब मोनो मतलब वनजा या एक, एकल, जैसे हम पांच एकम, पांच किससे गुणा कर रहे हैं हम, एकल, यानी सिंगल यूनिट को हम क्या बात करते हैं, मोनो से डिनोट करते हैं। बात क्लियर हुई। यानी यहाँ पर क्या कलर की बात कर रहा है, यानी इस मोनोक्रोम में सिंगल कलर का इस्तेमाल करके हमारी तस्वीरों का निर्माण किया जाता था, यानी इसको बोला जाता था ब्लैक एंड व्हाइट, सिंपल सा काला और सफेद। सफेद तो पहले से सफेद है, ठीक है ना, और उसमें काले कलर से डिजाइन बनती थी या आकृति बनती थी, उससे हमें ये लगता था कि कोई व्यक्ति, कोई आकृति, कोई कुछ और ऐसा हो रहा है, तो लिख दीजिए सिंगल लाइन। इस प्रकार के मॉनिटर में सिंगल यानी एकल कलर से तस्वीर का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के मॉनिटर में एकल कलर से, एकल रंग से, एकल मतलब समझते ना, एक इकाई, ठीक है, एक रंग से तस्वीरों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। इस प्रकार के मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। दूसरा लिखिए ग्रे स्केल। लिखें, इस प्रकार के मॉनिटर विशेष प्रकार के मोनोक्रोम मॉनिटर होते थे। मतलब ये भी थे मोनोक्रोम ही, सिंगल कलर का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन शेड का इस्तेमाल करते, किसका, शेड लिख के बताते हैं। इस प्रकार के मॉनिटर सिंगल मोनोक्रोम, जिस प्रकार के मॉनिटर विशेष प्रकार के मोनोक्रोम मॉनिटर होते थे, विशेष प्रकार के मोनोक्रोम मॉनिटर होते थे जो विभिन्न ग्रे शेड्स
आउटपुट प्रदर्शित करते थे। देखिए एक बात बताइए, अगर मेरे डायरेक्ट पीछे लाइट है, अगर बल्ब पूरा पूरा छिप जाता है तो सामने एकदम काली परछाई बनती है। ये बात आइडिया है आपको? तो अगर थोड़ी लाइट भी दिखाई दे रही, थोड़ी हमारी परछाई भी दिखाई दे, तो हल्की परछाई बने। इन बातों को समझते हैं आप लोग? ठीक है ना? तो यही चीजें कॉन्सेप्ट कहाँ काम किया है इसमें, ग्रे स्केल शेड्स में। दूसरी बात भी करते हैं, आसमान हमारा कैसा है? नीला है, पर कभी कभी वो काले टाइप का भी दिखाई देता है। एकदम से नीला है क्या? आसमानी नीला एक अलग कलर नहीं होता है। नीला है क्या? नहीं है ना। नीले पैंट जैसा है क्या? नहीं है। वो नीला है, लेकिन वो हमने उसको एक कलर का नाम दे दिया, आसमानी नीला। लेकिन जब बादल छाते हैं तो उसमें शेड्स दूसरा दिखाई देता है। कौन सा कलर दिखाई देता? ब्लैक भी नहीं होता। वो कैसा? दूसरे स्टाइल में होता है ना। जो मैं दूसरे स्टाइल बोल रहा हूँ उसका मतलब यही है, वो शेड है। क्या है? अगर आपको देखें, कंप्यूटर आप चला चुके हैं, ठीक है ना? जब आपने कलर फिल किया इसमें, फॉन्ट में, किसमें फिल किया? फॉन्ट में। आगे चल के और भी बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे। अगर आप देखें तो बहुत सारे येलो येलो कलर देखा है ना आप लोगों ने? क्या होता है, इस तरह से यूं माने कि एक तरफ से चल रहा है कलर। पहले हल्का पीला, फिर उससे थोड़ा ज्यादा पीला, फिर उससे और ज्यादा पीला, फिर एकदम से पीला, फिर उसमें थोड़ा सा दूसरा कलर मिक्स रहेगा, हल्का लाइट और लाइट और लाइट। इस तरह से क्या होता जाता है, उसका कलर पहले चढ़ता है फिर घटता है। ये जो भी आप समझिए, इसका मतलब क्या होता है, नीला है लेकिन एकदम से नीला नहीं है, थोड़ा कम नीला है, थोड़ा डल नीला है, एकदम से कंट्रास्ट नीला है। इसी प्रकार से क्या होता है, था वहां पर मोनोक्रोम कलर, यानी कि ब्लैक का ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वहां पर क्या होता था, अगर हम बताइए पूरे चेहरे में, किसी का चेहरा बनाया हमने, पूरे चेहरे में एकदम काली स्याही भर दें, तो क्या चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे। लेकिन वहीं पर क्या होता है, बनाएंगे ब्लैक कलर से ही, लेकिन थोड़ा हल्का पेन चलाएंगे, हल्की क्या नाम से पेंसिल चलाएंगे, तो वहां पर फ्लो दिखाई देता है। ये उतार और चढ़ाव समझ में आता है, ऐसा दिखाई देता है ना। तो हमें समझ में आता है, ये नाक है, ये आंख है, कान है, जो भी बाल है, हमारे बाल हैं। अगर फोटो खींच एकदम से काला आ जाए पूरा का पूरा बाल, तो क्या दिखाई देगा? अलग से बाल लगाया गया है, ऐसा दिखाई देगा ना। लेकिन हम लोगों के बाल काले होते हुए भी जब फोटो खींचते हैं तो कहीं भूरापन दिखाई देता है, कहीं सफेदपन दिखाई देता है, कहीं दूसरा कलर दिखाई देता है। तो उससे क्या पता चलता है कि हमने पार्टी पारी है। क्या दिखाई देता है? पार्टी पारी है, समझते हो बात? यानी बीच से मांग निकाली है। अन्यथा क्या समझ में आएगा कि एकदम सीधा सीधा उन्होंने क्या कर दिया, रंगों से भर दिया। आप जब भी फोटो खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आप ही का बाल जो काला है वो भी सफेद दिखाई दे रहा है। आप फोटो खींच के देख लीजिएगा। और एक चीज मैं आप बता दूं, आप जब फोटो खींचेंगे, आप जब बहुत सुंदर दिखाई देंगे, तो आपके यहाँ पर सफेद रहेगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर दो जगह क्या रहेगा, सफेद, एक यहाँ सफेद रहेगा, एक यहाँ सफेद रहेगा। ठीक है ना? यहाँ रहता है, यहाँ देख लीजिएगा। अभी भी देख लो आप, और कहीं चेहरे में प्रकाश पड़े या ना पड़े, यहाँ दो जगह और यहाँ दो जगह जरूर से प्रकाश पड़ रहा है। मजाक कर रहे हैं? ये बात कभी नोटिस किया था क्या आप लोगों ने? पर ऐसा होता था ना, ऐसा होता ही नहीं होता है, क्योंकि ये सभी हिस्से क्या है, हमारे बाकी चेहरे के बाकी हिस्से से आगे हैं। कहाँ है? सामने। इसलिए यहाँ पर तो नाक तो हमारे चेहरे से भी आगे है। कभी देखा आप लोगों ने? हाँ, बच के चला करो, ठीक है ना? नहीं, दरवाजे पर ही नाकें दबती है। ऐसा कोई दरवाजा हो जो दोनों तरफ से बंद होने वाला हो, आदमी जब आगे जाने की कोशिश करता है तो पहले नाक ही दबती है, ठीक है ना? फिर बाकी चेहरा दबता है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़े तो लोग। हमने बात किया किसका? सेकेंड टाइप का मॉनिटर, यानी ग्रे स्केल की बात किया हमने। अब तीसरी की बात करें किसकी? कलर मॉनिटर्स की। लिखिए इसमें।
ठीक है। इस प्रकार के मॉनिटर इस प्रकार के मॉनिटर रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के रेडिएशन का उपयोग करके, विकिरण, ठीक है ना, विकिरण का उपयोग करके विकिरण का उपयोग करके रंगीन चित्रों का निर्माण करते हैं, रंगीन चित्रों का निर्माण करते हैं। एक अनुभव रहा हमारे जीवन का, और उम्मीद करता हूं कि आपने भी कभी न कभी गलती से किया हो। 3 कलर हमें बताए गए, कौन कौन से, आर, जी और बी। 3 ही रंगों के माध्यम से आप चाहे मल्टीपल जितने कलर चाहो उतने कलर बना सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पहले किराने का व्यवसाय हुआ करता था। किसका व्यवसाय होता था? किराने का। कभी कभी क्या हुआ, इत्तेफाक पहले गलती होती तब ना पता चलता है कि ऐसा करना है या फिर नहीं करना है। गलती से क्या हुआ, जैसे हम चूना भी बेचते थे और हल्दी भी बेचते थे। चूना मतलब किराने की दुकान में चूना मिल जाता है ना खाने वाला, और हल्दी भी मिल जाती है खाने वाली। तो जैसे हमने किसी को क्या दिया, एक पैकेट चूना दे दीजिए, एक पाव हल्दी दे दीजिए। तो हमने चूना दे दिया, चूना देने के बाद क्या हुआ, थोड़ा बहुत लगा रहा हाथ में, हमने उसी हाथों से क्या किया, हल्दी के 1 पाव तौल दिया। बाद में देखा कि हमारा हाथ क्या हो गया, एकदम से सुनहरा कलर हो गया। कौन सा रंग? जैसे आमतौर में देखा जाता है सूरज के सुनहरे रंग की बात किया जाता है, उससे भी ज्यादा कंट्रास्ट कलर, जो कलर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लगभग लगभग ये कलर कब मिलेगा आपको, जब आप चूने के पानी में या चूने के साथ थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए, इतना सुंदर सुनहरा कलर बनता है। लेकिन कब बनता है, गलती से बनता है। ये गलती से ऐसा काम करेगा आप लोग। जो लोग या तो किराने व्यवसाय में या ऐसी कोई गलती नहीं किया होगा आप लोगों ने, तो उनको ये कलर नहीं मिला होगा। लेकिन मैं ये सब क्यों बात कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि किसको क्या मिलाने के बाद मिलेगा, ये वही बता सकता है जिसने प्रैक्टिकल किया हो। आप देखिए, आपके पेंटर जो आते हैं, आमतौर में आप लोगों की मुलाकात तब हुई होगी जब आपके यहाँ पे चाचा जी की शादी रही होगी, आपकी बड़ी दीदी की शादी रही होगी। तो बहुत सारे फ्लावर्स बनाने के लिए वो दीवार वॉल पेंटिंग करने के लिए वो आते हैं। तो क्या उनके पास 500 कलर्स रहते हैं, 50 कलर रहते हैं क्या? मुश्किल से 4 या 5 कलर रहते हैं उनके पास, बहुत ज्यादा तो आधा दर्जन, 6 कलर। और उन्हीं कलर्स के माध्यम से वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग कलर्स लेके वो एक नया कलर बना लेते हैं। बना लेते हैं, नहीं बना लेते हैं? कैसे बनता है, उनको मालूम है कि हम कौन सा कलर किसमें मिलाएंगे तो हमारा कौन सा कलर बन जाएगा। आपको मालूम है, व्हाइट कलर में रेड कलर मिला दो तो बहुत सारे कलर वेरिएशन बनते हैं। एक तो हल्का क्या नाम से पिंक बन जाता है, डार्क पिंक भी बन जाता है, एकदम रेड भी बन सकता है, रेड से थोड़ा सा हल्का भी लाइट बन सकता है। और तो और, अगर आप रेड कलर में ब्लैक कलर मिला दीजिए तो कैसा बनेगा, मेहंदी कलर बन जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना मिला रहे हैं। अगर रेड कलर में आप ब्लैक ज्यादा मिला दोगे या समान मात्रा में मिला दोगे तो ब्लैक ही बनेगा। लेकिन हल्का से मिलाओगे, इन चीजों को हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हम शादी कार्ड प्रिंटिंग का भी काम करते हैं, ठीक है ना। और कई सालों तक, हम 4-5 साल तक हमने काम किया इसके तरीका से। आज हम आपके बीच अगर हैं तो शादी कार्ड प्रिंटिंग करते हैं। तो उस कार्ड को करते समय हमें क्या कलर्स बनाने पड़ते थे। अलग अलग शादी कार्ड के डिजाइन रहते हैं, अलग अलग कलर्स रहते हैं, उसमें हमें अलग, अगर हम लाल कलर में, लाल कलर का क्या है, पेपर है, उसमें लाल ही कलर चलाएंगे क्या दिखाई देगा? तो यानी वहां पे हमें कौन सा कलर चलाना पड़ेगा, या तो येलो या तो ब्लैक, या ब्लैक भी नहीं चला सकते, व्हाइट चलाना पड़ेगा, या फिर सिल्वर चलाना पड़ेगा। अब सिल्वर में हमको क्या करना है, कभी कोई थोड़ा सा ऑरेंज कलर का या थोड़ा सा येलो कलर का पेपर आ गया तो वहां दूसरा कलर चाहिए हमें। तो येलो कलर में हमें क्या चलाना पड़ेगा, हल्का सा रेड और
ब्लैक का कॉम्बिनेशन। तो ये सारा काम हम लोगों ने किया है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। और यही काम कौन करता है? आपका मॉनिटर। ये बताइए हीरो कौन से कलर का ड्रेस पहनेगा, क्या कोई डिफाइन है? कोई डिफाइन मॉनिटर थोड़ी ना पता है। पर वो जो भी कलर पहन के आएगा वो क्या करेगा, उसी कलर का ड्रेस दिखाएगा। किसके माध्यम से? सिर्फ और सिर्फ RGB के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ RGB के माध्यम से। ठीक है ना? ऐसा बोला जाता है कि सामान्यतः जो हमारा इंद्रधनुष बनता है उसमें 7 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? लेकिन यदि अगर आप गौर से देखेंगे, आंखों को थोड़ा सा छोटा करके, क्या बोला मैंने? आंखों को थोड़ा छोटा करके। अभी परसों मैं एक बात ऑब्जर्व कर रहा था, परसों दूर देखने के लिए हमें आंखों को छोटा करना पड़ता है। सही बात है क्या? स्पष्ट देखने के लिए हमें आंखों को छोटा करना पड़ता है। ज्यादा खोल लेंगे तो नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ज्यादा गौर से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आंखों को छोटा करते हैं। ज्यादा दूर तक देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? आंखों को छोटा करते हैं। ऐसा सही है क्या? इसी प्रकार से यदि आप इंद्रधनुष के और भी कलर को देखना चाहते हैं, 7 रंग बताया गया है। ठीक है, अभी प्योर साथ बोला जाता है उसको इंग्लिश में। ठीक है ना? और हिंदी में आपने याद किया बैजानी, यहाँ पिए नाला, ऐसा कुछ बोला जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा भी बाद में विश्लेषण होता है तो वहां ये पाया गया कि 3 रंगों के माध्यम से वो सारे 7 रंगों का निर्माण होता है। ठीक है, वो तो सारे जो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, चाहे पानी की बात किया जाए, चाहे कांच की बात किया जाए, उसके माध्यम से हमें वो चीजें प्रदर्शित होती है। ठीक है, उधर अपन नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे आपको इंद्रधनुष की बात किया गया, उसी प्रकार से हमारे मॉनिटर्स में भी उससे भी ज्यादा कलर्स कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, लिख लिया है आपने कलर्स, कलर मॉनिटर विश्लेषण भी लिख लिया है आपने। आगे बढ़े, तो दूसरा भी लिखो। लेकिन मॉनिटर की कार्य प्रणाली के आधार पर विभिन्न प्रकार के और भी मॉनिटर होते हैं। नीचे वाली लाइन से लिखिएगा। अभी हमने बात किया, किसकी बात किया? कलर के आधार पर। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, जिसके आधार पर हमारे नए नए मॉनिटर्स बनते गए। उनके आधार पर भी अलग अलग प्रकार के हमारे मॉनिटर्स होते हैं। ठीक है, मॉनिटर्स में तकनीकी के आधार पर अब तुमने पहले लिखो तो आगे बढ़ोगे आप। ठीक है ना? नीचे लिखे, तकनीकी के आधार पर मॉनिटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला CRT मॉनिटर, CRT। दूसरा फ्लैट पैनल, फ्लैट पैनल, फ्लैट पैनल। टेक्नोलॉजी बेस्ड, पहला हमारा कौन सा होता है? CRT। दूसरा फ्लैट पैनल। तीसरा लिखिए LCD। LED। चलिए, जैसा नाम वैसा काम। पहला क्या बात कर रहा है? ये पहला बात कर CRT क्या बोल रहा है? CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? कैथोड भी बोला जाता है। ये बात मालूम है? नहीं मालूम है तो याद करिए। याद मतलब पुरानी बातें जो आप पढ़ के आए हैं। ठीक है ना? एनोड कैथोड ये सब पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। चलिए बात करते हैं किसकी?
कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, लिखे दो लाइन, CRT, URT, CRT, कैथोड कैथोड रे ट्यूब। देखो होता क्या है, मैं वो बात बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पुरानी टीवी में सामने तो हमें मॉनिटर दिखाई देता है, लेकिन पीछे इतनी जगह ले लेता है, और पीछे तरफ कैसा चौंगी नुमा रहता है। पीछे कैसा रहता है, पतला होता जाता है, एकदम पतला नहीं पर फिर भी चौंगी नुमा हो जाता है। पीछे एक्चुअली क्या होता है, एक ट्यूब होती है। यानी ये मानिए कि अगर आप कभी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में देखें तो ज्यादातर बाहर टीवी, खराब वाली टीवी पड़ी रहती है, और वो हम लोगों को देखने में आता है कि ये तो टीवी है यार, पता चल जाता है कि टीवी है पुरानी वाली। पुरानी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जमाना थोड़ा सा पिछड़ा हो गया, अब वो टीवी बिकती नहीं है, वो सिर्फ रिप्लेस होती है। कैसे, ले जाओ फ्री में, ले जाओ फ्री में। अभी हमारे यहाँ जीजा जी के यहाँ बिकती थी टीवी, तो उन्होंने शायद 20 या 22 इंच की टीवी 2000 में बेचा उन्होंने। कितने बेचा, कलर, वो भी कलर, क्योंकि वो बिकेगी नहीं है। सस्ते में बेचा, बेचना है तो फ्री में दे दो। अगर आपके पास हमारी कलर टीवी है पुरानी वाली, अगर आपको लगता है मैं किसी बेच दूं तो सस्ते में कि नहीं, वो फ्री में देना पड़ेगा। किसको, जो आपसे थोड़ा सा कमजोर आर्थिक रूप से है, जो भी समझ, खैर उसकी बात छोड़िए। मैं क्या बोला, उस टीवी को देखा हम लोगों ने, टीवी में पीछे क्या होता है, एक कैथोड रे भेजने का सिस्टम होता है। यानी पावर होता है, पावर जाएगा तो वो क्या करेगा, बीम, बीम समझते हैं ना, जैसे हमने बात की किरण भेजते हैं वो लोग। और सामने क्या रहता है, सामने एक पैनल होता है जो आयनित रहता है। क्या रहता है, आयनित मतलब चार्ज, चार्ज समझते हैं ना, प्लस माइनस वाला जो चार्ज रहता है। तो क्या होता है, वो चार्ज रहता है, तो उसकी वजह से क्या करता है, वहीं वहीं जाके वो कलर फेंकता रहता है। ये जानकारी भी हाँ कैसे रहती होगी उसको, कि कहाँ पर लाल फेंकना है, कहाँ पर नीला फेंकना है, कहाँ पर पीला फेंकना है। प्लस माइनस से नहीं, मदरबोर्ड इसका काम करता है। कौन काम करता है, जैसे प्रिंटर को मालूम होता है ना कि अगर हमको कहाँ ए लिखना है, कहाँ बी लिखना है, कहाँ सी लिखना है, कहाँ डी लिखना है, और ए भी किस तरह से लिखना है, कि गोल वाला लिखना है, मालूम रहता है उसको। कौन बताता है, प्रिंट कमांड बताता है, उसकी जानकारी हम भेजते हैं। प्रिंट करने का मतलब क्या है, हम उसकी जानकारी किसको दे रहे हैं, प्रिंटर को दे रहे हैं। प्रिंटर के अंदर भी मदरबोर्ड है, वो कंप्यूटर और प्रिंटर बीच में क्या करता है, बात करता है डिजिटली, आया नहीं करता, डिजिटली बात करता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो किससे बात करता है, टीवी से। वो बताता है कि यहाँ यहाँ पर हमें ये वाला कलर चाहिए। हालांकि ये काम इतना तेजी से होता है, हमारा दिमाग सोचता नहीं, हमको तो प्रोग्राम में आनंद लेने से मतलब है, बाकी पीछे क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, यही होता है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है उस चीज को समझिए। पीछे एक ट्यूब लगी रहती है जिसका काम होता है बीम को फेंकना। तीन तरह के बीम फेंकते हैं, आर, जी और पी। उसी के माध्यम से वो क्या करता है, रंगीन चित्रों का निर्माण करता है। और तो और मैं आपको और बता दूं, कैमरा सभी के पास होगा, ये जितने भी बल्ब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, इनको एकदम जूम करके देखिएगा, एकदम जूम करके देखिएगा। मोबाइल का कैमरा जूम करना है तो क्या देखेंगे आप, ये बल्ब बंद हो रहे हैं, जल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, जल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, जल रहे हैं। ये पढ़ा तो हम लोगों ने बहुत बचपन में था, 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा कि जो बल्ब होते हैं वो 1 सेकंड में कई मरतबा जलते हैं और बुझते हैं। ये देखना है तो आप देख भी सकते हैं, बात बिना करे, बिना बात किए। आई बात समझ ना। तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर वो रिफ्रेश रेट चलता है, हमारी स्क्रीन बनती भी है और बिगड़ती भी है। आपके लिए जानकारी के लिए मैं एक बार बता दूं, 2 बार बताऊंगा, बताऊं। पहली बात, यदि 1 सेकंड में आप 7 से ज्यादा तस्वीरें देख रहे हैं, यानी 8वां तस्वीर देखेंगे, एक भूल जाएंगे, अगर बहुत अच्छा दिमाग है तो। 1 सेकंड में यदि आपको 7 तस्वीरें दिखाई जाए, भले आप बिना रिश्तेदारों आप भूल जाएंगे मैंने कौन कौन सी तस्वीरें देखी हैं। और यहाँ पर क्या होगा, 30 से 40 50 60 बार तस्वीरें बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। किसमें, मॉनिटर में। हमारी आंखों को बातें पता ही चलती है कि हमारी तस्वीर बन रही, बिगड़ रही है, बनी हुई है। देखना है, देख लीजिए, कैसे देखोगे। एक बार क्या होगा कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा था, हमने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते मोबाइल में।
हंसी मजाक वाला, ठीक है ना। एक प्रोग्राम बचपन में आता, हरी मिर्ची लाल मिर्ची आया करता था, ठीक है ना, हंसी मजाक वाला प्रोग्राम था। तो मुझे लगा चलो यार ये एक्ट जो है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाला, जैसे निकाला तो मैंने देखा तो टीवी लहरा रही थी, ऐसे ऐसे चल रही थी। जैसे झरने में पानी ऊपर से गिरता है तो कई स्टेप में गिरता है, ऊपर ऊपर नीचे होता है, ऐसा झरना दिखाई देता है। उसी तो वहां से एक बात आई, क्या आई, यदि कैमरे से आप देखोगे तो चीजें आपको दिखाई देंगी कि वो हमारी तस्वीर बन भी रही है, बिगड़ भी रही है, बन भी रही है और बिगड़। मैं इन चीजों पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप चीजों को सिर्फ पढ़िए नहीं, जो चीजें बिना कुछ काम किए भी मैं जान सकता हूँ, हम जान सकते हैं, उसको जानना चाहिए। मोबाइल आपके पास है, कैमरा आपके पास है, बल्ब आपके पास है, टीवी आपके पास है, इन चीजों को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ठीक है। यानी टीवी में कैथोड रे हमारा काम क्या करता है, तस्वीरों को बनाने का भी, और वही तस्वीर हमारी एक सेकंड में कई बार बनती भी है और बिगड़ती भी है। इसी को बोला जाता है रिफ्रेश रेट हो जाता है। क्या बोला जाता है, हो सकता है आगे मिलेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, हमारी सीआरटी मॉनिटर की। लिखेंगे दो लाइन लिखें, ठीक है। सीआरटी मॉनिटर में सीआरटी मॉनिटर में एक कैथोड रे ट्यूब होती है, जहां से कैथोड रे ट्यूब होती है, जहां से जहां से आरजीबी रंग के आरजीबी रंग के विकिरण कॉमा करके फास्फोरस से लेपित मॉनिटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं, फास्फोरस से लेपित मॉनिटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो प्रदर्शित होते हैं, तथा तस्वीरों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बात बहुत, बाकी बातें बहुत हैं, ठीक है ना, इनको थोड़ा थोड़ा आपको स्टडी भी करना है लिखने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लिख सके। तो बाकी कहानी मैंने बताया, क्या बताया है, जैसे कैथोड रे ट्यूब होती है, जहां से आरजीबी कलर के कैथोड्स निकलते हैं, रेज निकलती हैं, जो फास्फोरस से लेकर हमारे मॉनिटर में जाके टकराती हैं तो चमकने लगता है। और जो हमारा सेटअप बॉक्स या प्रिंटर या मॉनिटर के माध्यम से जो सूचना मिलती है, उसके आधार पर वहां पर तस्वीरों का निर्माण होता है, ठीक है ना। आगे लिखिए, दूसरा में क्या लिखाया है, लैब पैनल डिवाइस, लैब पैनल मॉनिटर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हमारी जो मॉनिटर हो गया, पहले टीवी के आकार में थी तो क्या थी, बहुत बड़े बड़े भारी रहा करते थे, अब क्या हो गया, उसको फ्लैट कर दिया गया। यानी कि आप अगर गौर करेंगे तो जो आपका पहले सीआरटी वाला मॉनिटर था वो हल्का सा घुमावदार था, जैसे पेट होता है ना, पेट फ्लैट नहीं होता, वो हल्का सा ऐसा होता है। खासतौर से हम लोगों को मान लीजिए जिनका पेट निकला हुआ है, तो पेट कैसा है, थोड़ा सा हल्का सा घुमावदार है ना। तो टीवी कैसे रहती थी, इसके जैसे टीवी कैसे रहती थी, वो थोड़ा सा आगे निकली हुई रहती है, जिसको बकेलिंग लेदर ही बोला जाता है। जैसा समझ लिया आपको, ठीक है ना। आगे बात करें, लेकिन बात में क्या है, एकदम फ्लैट पैनल है, जैसे कि आपका डेस्क है, क्या हुआ, डेस्क है, डेस्क कैसा फ्लैट है ना, तो ये जो हमारा पैनल है कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। क्या हो गया, हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस रहता है, ये बात ना भूलिएगा, उसके उस शब्द में ना जाइएगा, उसके पीछे कॉन्सेप्ट था।
इसको अगर आप टेढ़ा देखोगे तो नहीं देख पाओगे, लेकिन उसको देखोगे दूर से देख सकते हो। हर चीज के पीछे साइंस है, बेवजह कुछ होता नहीं। हम लोगों को खोपड़ी ऐसा होता ना, तो अगर भगवान चाहते तो चपटी चपटी बना देते, का है इतना गोल मोल बना देते ना, हैं? बनाते ना बनाते, सब तो गोला मटोल का बनाए ऐसा, कोई ना कोई साइंस है, क्योंकि क्या है, ये ज्यादा एरिया लेगा हमारा, और चीजों को व्यवस्थित करने के लिए क्या है। वो एक तो बात कही है किसी ने, तेरी माया का ना पाया कोई पार, फिर लीला तेरी पूरी जाए। आप ही सही है, लीला तेरी तो ही जाने, मतलब कौन काम क्यों हो रहा है, उसका फाइनल परिणाम क्या निकलेगा, ये तो वही जाने। टाइम कुछ बात अपन लोग देख नहीं पाते ना, तो देख सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए फिर उस पार जाना पड़ेगा, शायद वहां कुछ ऐसा दूरबीन होगी जो टाइम के उस पार देखा जाए। खैर कोई बात नहीं, हम बात करें किसके बारे में, फ्लैट पैनल के बारे में। किसके बारे में? हुआ यूं कि बहुत सारी समस्याएं आई, लोगों ने जब टीवी खराब हुई तो बनवाने के लिए ले जाने लगे, तो पहली चीज तो उसको एकदम से बहुत सहेज के ले जाना पड़ता था, सड़क भी इतना अच्छा नहीं था, फिर पैर में ठेस लगी और टीवी सही नहीं से खराब। पहली प्रॉब्लम आई। दूसरी प्रॉब्लम, गाड़ी आ गई, रोड बन गई, लेकिन क्या था, अकेले लेके नहीं जा सकते, फिर उसके लिए क्या चाहिए, एक असिस्टेंट को बैठाओ। ये बात वैज्ञानिकों ने देखा, देखा तो उनको बहुत रोना है, और रोना आए तो उन्होंने क्या किया, मैं तुम्हारी समस्या का निवारण करूंगा और ऐसी टीवी बनाऊंगा जो हाथ संभल के अटैच की तरह कहीं भी आ जा सके। ऐसे क्या किया उन्होंने, आज देखिए मॉनिटर कैसे बन गए हैं। 32 इंच की टीवी एक आदमी है, वो भी एक हाथ में उठा के चल रहा, अब डर भी नहीं है बेचारे को, डरता भी नहीं है टूट जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा प्यार आया, अभी अभी खरीदा है उन्होंने, दोनों हाथ में उठा ले, यही करेंगे ना। लेकिन ये डर नहीं है कि मैं ले जा रहा हूँ टूट ना जाए। और बहुत सारे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, दोनों हाथों से गाड़ी का हैंडल पकड़ लेंगे और गोदी में रख लेंगे, उनको ये भी डर नहीं कि कहीं पैनल टूट ना जाए। क्यों? क्योंकि वो इतना लाइट वेट हो गया। क्या हो गया, वो इतना लाइट वेट हो गया, सही बात है ना। तो किस वजह से, फ्लैट पैनल की वजह से। किस वजह से? यानी कि इस प्रकार से हमारे डिवाइसेस, हमारे मॉनिटर बनने लगे जो थिन बॉडी वाले हो गए। इसी में आगे बात आती है, टेक्नोलॉजी की जब बात होती है तो बात आती है किसकी, पहले आती है एलसीडी। किसकी बात आती है? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या नाम होता है? LIQUID है, भूल ना जाइएगा, ठीक है ना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो। वेरी गुड। एक्चुअल में जब तक आप चीजों के बारे में सोचना आरंभ नहीं करेंगे तो आपके पास समस्या नहीं आएगी, और यदि आपके पास समस्या नहीं आ रही है इसका मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। चलो ये बताइए, मैं जब भोपाल में था आज से लगभग 14 साल पहले, वहां पैकेट में कुछ साबुदाने जैसी चीजें बिका करती थी, और वो साबुदाने की चीजें कैसे रहा करते थे, कांच के बर्तन में रख के उसको पानी में डाल दो तो सुबह को बंटी जैसे बन जाया करती थी। आप लोगों की मुलाकात हुई होगी उससे। हम किसकी बात कर रहे हैं मालूम है? जेली। किसकी बात कर रहे हैं? उसको जेली भी बोला जाता है। अगर हाथों में ले तो पानी छोड़ने लगेगा, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। नहीं देखा हो तो जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा लीजिए। वो क्या, साबुदाना जैसे, ऐसा मानिए कि प्लास्टिक नुमा कुछ चीजें थी जो, जिसका काम क्या था, पानी को एब्जॉर्ब करना, पानी को। तो जब पानी अपने अंदर निकल लिया करती थी तो क्या हुआ जाता था, वो सूख जाया करती थी, और उनको कांच के अंशों की रंग बिरंगी बनाया जाता था, उनको कैसा बनाया जाता था, तो वो जब फूल आती थी तो कंचे नुमा दिखाई देने लगती थी, क्रिस्टल नुमा, तो उससे हम लोगों को थोड़ा सा आकर्षित दिखाई देने लगती। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों ने क्या बना दिया, टीवी। लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले। इस प्रकार के जो मॉनिटर होते हैं ना, तो अगर आप टच करोगे, क्या करोगे, ये एलईडी है इसलिए इसमें नहीं समझ में आएगा, ऐसे टच करोगे तो दबने लगेगी। और दबेगी तो कैसे, जैसे पानी में आप कभी अगर ऐसी उंगली रखो तो क्या होता है, फैलने की कोशिश करता है, बाहर भागने की कोशिश करता है पानी, जैसे में 10 बूंदे गिरा दो, अब इसको पकड़ने की कोशिश करो तो फैलेगा। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ, उसी जैसा वो भी हमें महसूस होता है। इसकी वजह से क्या हो गया, ये बताओ, लोहे से कोई सामान बनाओ तो ज्यादा भारी रहेगा कि पानी से बनाओ तो ज्यादा भारी रहेगा? सवाल फिर बदल देते हैं, लोहे से कोई सामान बनाओ तो हल्का रहेगा, पानी से बनाओ तो हल्का रहेगा। चलो, कांच भारी रहता है, पानी कितना भी कॉमन सेंस नहीं है यार, बताओ क्या किया था? पानी हल्का है ना हमारे पास, पानी क्या है, हल्का है, ठीक है ना, और बाकी जो चीजें क्या है हमारी, भारी है। तो क्या किया उसने, उसने छोटी सी बूंद, साबूदाना के नाम लिए था मैंने, साबूदाना जैसी चीजें कंचे में बन जाती है, जो 5 रुपए की 10 रुपए की एक कंची आती है, उतनी बड़ी हो रही है, तो हमारे लिए क्या हो, ज्यादा जगह जल्दी से कवर करेगी और हल्की रहेगी। एक पाव पानी में तो सारा कुछ काम हो जाएगा, हो जाएगा ना। और उसको और पतला कर दो तब तो और कम लगेगी, 1.25 ग्राम में हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि किसी चीज को लोहा या प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा जगह लेगा, ज्यादा वजन लेगा, इसलिए हमारा क्या हो गया, उसका वजन बहुत हल्का हो गया। ठीक है, एक रिस्क था, क्या रिस्क था, लोहे के कोई आइटम में ज्यादा समय तक चलेगा, और एलसीडी वगैरह तो क्या हो जाएगा, जैसे उसमें फोड़ हुआ, कुछ और डैमेज हुआ, गिरने पड़ने में टूटता है जल्दी, ठीक है ना, लेकिन फायदा लिख दीजिए तो ज्यादा जरूरी है। एलसीडी मॉनिटर में, एलसीडी मॉनिटर में फ्लैट पैनल में ही सब आते हैं, फ्लैट पैनल में ही एलसीडी भी आता है, एलईडी भी आता है, और आपका एलईडी, एलसीडी एलईडी और क्या, दो ही बताए हैं। एलसीडी एलईडी दो ही, फ्लैट पैनल पर दो लाइन लिख दीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, सीआरटी मॉनिटर के बाद, फ्लैट पैनल लिखे हैं, सीआरटी मॉनिटर के बाद तकनीकी के विकास क्रम में, तकनीकी के विकास क्रम में तकनीकी के विकास क्रम में फ्लैट पैनल मॉनिटर का निर्माण होने लगा, फ्लैट पैनल मॉनिटर का निर्माण होने लगा। जिसमें एलसीडी, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के माध्यम से पतले एवं फ्लैट, पतले एवं फ्लैट मॉनिटर का निर्माण संभव हो पाया। ये मॉनिटर कम बिजली, कम बिजली का उपयोग
ये मॉनिटर कम बिजली का उपयोग एवं कम गर्मी पैदा करते थे। साथ ही इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाना एवं ले जाना आसान था। तथा पिक्चर क्वालिटी लाना ले जाना आसान था तथा पिक्चर क्वालिटी बेहतर थी। अगर यदि एलईडी एलईडी एलसीडी लिखवा सकते हैं इसी में, ठीक है ना। अगर लिखे एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म लिखिए, तब ना बात करेंगे। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। आप लोगों ने देखा होगा कि अब जितने भी आपके दिवालियों में लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, सभी में एलईडी का ही इस्तेमाल किया जाता, नहीं किया जाता। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे लाइट के, जैसे आपने मोबाइल में भी बहुत सारे जो सेंसर लगे रहते हैं उसमें भी एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। और इतने छोटे छोटे एलईडी आ गई हैं कि वो दिखाई ही नहीं देते, जब जलती है तब दिखाई देते, जब जलती है तब दिखाई देते। आपने ये भी देखा होगा पहले हम लोगों के जो कीबोर्ड रहा करते थे, यहाँ पर एक तो इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता था, ना इंडिकेटर का इस्तेमाल, लाइट है या नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया, बटन के अंदर ही एलईडी लगा दिया गया कि लाइट रहेगी तो जलेगी, नहीं रहेगी तो। और इतनी बारीक लगी हुई है कि जनरली अब बटन देखोगे तो दिखाई नहीं देगी, वो जलेगी तब पता चलेगा, जब वो जलेगी तब पता चलेगा। और रोशनी भी खूब देती है, ऐसा नहीं। आप एक चीज और ना गौर किए हो, आप जो घर में एलईडी लगवाते हैं या जो बल्ब लगा है एलईडी वाला बल्ब, उसके सामने बहुत मोटी प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट कलर की। क्यों मालूम है? क्योंकि उसका प्रकाश इतना तेज होता है कि यदि आप डायरेक्ट देखेंगे तो आंखों को नुकसान होगा। तो उसके स्प्रेड के लिए, यानी लाइट फैले पहली चीज, और दूसरी बात डायरेक्ट हमको ना लगे, इसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। डार्क होते बहुत, मतलब ये जो बल्ब के सामने सफेद कलर की प्लास्टिक इस्तेमाल की जाती है ना, वो बहुत मतलब एक हिसाब से मोटी रहती है। और उसका मेन टारगेट ये है कि लाइट फैले, लाइट फैले, ना कि डायरेक्ट लगे। फोकस नहीं करती है, फोकस। आपने देखा होगा कभी कभी जो आपके घर में टार्च रखी हुई है, क्योंकि ज्यादातर किसान वर्ग से हैं, टार्च रखी रहती है, उसकी रोशनी सामने आंख लगा दो, लगता है एकदम थोड़ा कुछ सेकंड के लिए तो आंख चलेगी, ऐसा हो जाता है ना। और वो इसलिए कि उसकी रोशनी बड़ी तेज है, रोशनी बहुत तेज है। सही बोल रहे हैं? पहले टॉर्च आया करते, किसान टॉर्च आया करते थे, पीछे वो 6 वोल्ट वाली बैटरी लगा करती थी, वो भी एक आध महीने चलती है, उसके बाद उसका टेंशन खत्म। आज वही बैटरी छोटे आकार में भी आ गई और उससे ज्यादा दूर तक प्रकाश भी देता है और ज्यादा समय तक चलता भी है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए हम बात करें किसके बारे में, एलईडी के बारे में। एलईडी का नाम जैसा है वैसा ही काम, लाइट इमिटिंग। इमिट मतलब होता है किसी चीज को फेंकना, छोड़ना, बाहर करना। डायोड है ये, ठीक है ना, तारों से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, एलईडी। एलईडी मॉनिटर एलसीडी का इनहेंस वर्जन है, बढ़ता हुआ क्रम है। एलईडी मॉनिटर एलसीडी मॉनिटर का अगला रूप है।
कि जो कि अधिक बेहतर पिक्चर क्वालिटी के लिए, अधिक बेहतर पिक्चर क्वालिटी के लिए तथा कम ऊर्जा व हल्के हल्के पैनल बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।